औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर आपके सामने जिस तरह नज़र आ रहा है कि वाटरफॉल मॉडल जो है इसके ऊपर मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। और ये क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू करिकुलम है, मतलब नया जो कोर्स आया है उससे रिलेटेड चैप्टर 1 के अंदर ये आपकी बुक के सामने ये बुक है और इस तरह का कवर होगा। और अभी तक ये मार्केट में तो नहीं आई, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है आ जाएगी जल्द। तो इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, ये चैप्टर 1 का टॉपिक है। तो मेरे पास क्योंकि बुक मौजूद है पीडीएफ के अंदर, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे। ये पेज नंबर आपका जी 7 बनता है। तो टॉपिक जो है हमारा 1.1.1.1 ये हमारा टॉपिक है। इससे पहले हमने सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स के बारे में पढ़ा था, जो कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया भी था। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो वो एक दफ़ा देख लीजिएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम वाटरफॉल मॉडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वाटरफॉल मॉडल जो है ये एक आप कह सकते हैं मेथड है, एक अप्रोच है, एक तरीक़ाकार है जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर जो हम बनाते हैं, कंपनीज़ जो डिफरेंट कंपनीज़ जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करती हैं, वो इस मॉडल के अंदर डिफरेंट फेजेस के ऊपर काम करती हैं। और उन फेजेस के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं लोग, वो स्पेसिफिक लोग होते हैं जो कि उस फेज से जुड़े होते हैं। अभी आपको यहाँ से मैं 1 बाय 1 एक एक लाइन समझाऊंगा, ताकि आप, क्योंकि जब बुक से ही तैयार करेंगे तो बुक से पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी हो। द वाटरफॉल मॉडल इज़ ए स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सीधी सीधी आसान तरीक़ाकार है, सीधी एक मेथड है, सीधा सीधा एक मेथड है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सीधी सीधी ये अप्रोच, ये सीधा सीधा मेथड आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेयर जहाँ पर ईच फेज ऑफ द प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट वन बिगिनस। यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि इस वाटरफॉल मॉडल के अंदर डिफरेंट आपको फेजेस मिलेंगी। फेज मतलब एक स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह आपने स्टेयर्स देखी होंगी, सीढ़ियाँ देखी होंगी, तो उसके अंदर आपने हाइट पे मतलब ऊपर जाना है तो आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। ये सीढ़ियों जैसा एक मतलब फेजेस होती हैं। आपने 1 बाय 1 आपने उस फेज़ को उसके अंदर काम करना है, और उसके बाद नेक्स्ट फेज़ के अंदर आपने उसकी आउटपुट को यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। वाटरफॉल मॉडल एक मेथड है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, जहाँ पे हर फेज़ जो प्रोजेक्ट के अंदर आप काम कर रहे होते हैं, उस वाटरफॉल मॉडल के अंदर हर फेज़ जो है उसको पहले कंप्लीट करना होता है। मतलब पहले उसके काम को सारा कंप्लीट करने के बाद फिर आप नेक्स्ट दूसरी फेज़ में जाएंगे। अगर आपकी पहली फेज़ में वो काम कंप्लीट नहीं हुआ तो आप सेकंड वाली फेज़ में काम नहीं कर सकेंगे। पहली कंप्लीट होना ज़रूरी है। वो कह रहे हैं थिंक ऑफ इट, आप इस तरह सोचें, लाइक ए वाटरफॉल फ्लोइंग फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट। जिस तरह एक आबशार होती है, ऊपर से पानी आ रहा होता है, या आप एक सीढ़ी पे खड़े हैं, मतलब सीढ़ियाँ हैं बहुत सी, आप सब टॉप पे खड़े हैं, आप पानी अगर फेंकते हैं तो सीढ़ियों से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो है वो नीचे आ रहा होता है। सेम इसी तरह दिस मॉडल इज़ लीनियर। ये यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखी हुई आई है जी कि ये लीनियर है। लीनियर मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 फेज से गुजरना पड़ेगा। सीक्वेंशियल और लीनियर एक ही होता है। सीक्वेंशियल इसलिए कहा गया है कि ये आपको किसी भी फेज़ को आप स्किप नहीं कर सकते। नीचे आपको मैं डायग्राम दिखा भी देता हूँ। ये देखें जी, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिलीवरी एंड मेंटेनेंस, ये सारी फेजेस हैं। आप इनमें से ये नहीं हो सकता कि रिक्वायरमेंट्स के बाद आप डायरेक्ट डिज़ाइन पे चले जाएं, एनालिसिस को स्किप कर दें। ये इस वाटरफॉल मॉडल के अंदर आपको ये ऑप्शन नहीं दी गई, जो कि सबसे बड़ा इसका एक ड्रॉबैक भी है और एक तरह से एडवांटेज भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंट फेजेस हैं, इनमें से आप किसी फेज़ को स्किप नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने लिखा ये सीक्वेंशियल अप्रोच है, मीनिंग दैट यू मूव थ्रू ईच फेज़ इन ऑर्डर। देखिए अभी मैंने बता दी कि हर फेज़ के अंदर आपको एक जो तरतीब बताई गई है, आपने उसी ऑर्डर में आपको चलना होगा उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, विदाउट गोइंग बैक टू प्रीवियस फेजेस वंस दे आर कंप्लीटेड। और ये भी बात याद रखें कि आप दोबारा वापस प्रीवियस फेजेस में नहीं जा सकते अगर आपने कोई एक फ़ेज़ कंप्लीट कर ली है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताने ये जा रहा हूँ कि ये रिक्वायरमेंट आपने
फेज इसके ऊपर काम कर लिया, एनालिसिस पे कर लिया। अब आप डिज़ाइन पे आते तो आपका अगर कोई इशू होता तो आप वापस नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपने जो पिछली फेज है उसके पीछे आपने जो काम कर दिया, पीछे आपने नहीं देखना, आगे आपने नेक्स्ट फॉरवर्ड चलना है। यहाँ पे वो देखें ना क्या कह रहे हैं कि विदाउट गोइंग बैक टू प्रीवियस फेजेस वंस देर कम्प्लीटेड, जब वो कंप्लीट हो जाएंगी तो दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं, अगर कंप्लीट हो जाएंगी। द मेन फेजेस ऑफ द वाटरफॉल मॉडल जो है वो रिक्वायरमेंट है, डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है, डिप्लॉयमेंट है, मैंने आपको नीचे बताई है, मेंटेनेंस है, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमने सॉफ्टवेयर बनाना होता है, जो हमें ज़रूरत होती है, जिस तरह का सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होता है, तो हम उसकी रिक्वायरमेंट्स कस्टमर से मतलब इकट्ठी करते हैं। गैदर एंड डॉक्यूमेंट्स, उनको हम इकट्ठी करके फिर उसके डॉक्यूमेंटेशंस करते हैं। जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाना होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या काम करना है, किस तरह इनपुट होगी, कैसे प्रोसेसिंग होगी, ये हम सारे डिफरेंट एनालिस्ट जो होता है वो क्वेश्चंस पूछता है कस्टमर से, फिर जो उनको रिक्वायरमेंट्स चाहे होती हैं उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर वो डेवलपमेंट फिर शुरू होती है। तो कोई भी प्रोजेक्ट है उसको सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, फिर उस रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के बाद डिज़ाइन फेज़ में आते हैं। डिज़ाइन फेज़ के अंदर आप क्या करते हैं, जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाना है वो किस तरह का होगा, वो किस तरह दिखेगा, किस तरह यूज़र को वो वहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाएगा, इनपुट कैसे लेगा, कैसे आउटपुट परफॉर्म करेगा। तो ये सारा डिज़ाइन फेज़ के अंदर जो आपने रिक्वायरमेंट्स हासिल की होती हैं ना, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आगे उनको डिज़ाइन किया जाता है। आप कह सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट डिज़ाइन किया जाता है। घर बनाने से पहले हम एक नक्शा बनाते हैं, तो इसी तरह सेम टू सेम उसको एक रिक्वायरमेंट्स को एक डिज़ाइन किया जाता है। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ये होता है कि फिर आप जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उनको रिक्वायरमेंट्स को आपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना है, मतलब उनको फिर परफॉर्म करके दिखाना है, चलाना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आप उसको कोड लिखते हैं, उस सॉफ्टवेयर के बारे में आप कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, ताकि एक्चुअल में वो सॉफ्टवेयर काम करे। फिर उसके बाद हम टेस्ट भी करते हैं कि प्रॉब्लम्स तो नहीं आगे, बग्स तो नहीं आगे, बग्स होते हैं एरर्स, प्रॉब्लम्स। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान जब आप लोग इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कोडिंग कर रहे होते हैं तो टेस्ट किया जाता है कि क्या ये सही तरह से काम कर रहा है कोड या नहीं कर रहा। फिर इस तरह उसके बाद जब सारा कुछ हो जाता है, टेस्टिंग भी क्लियर हो जाती है, फिर वो सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र को प्रोवाइड कर दिया जाता है। डिप्लॉयमेंट मतलब उसको इंस्टॉलेशन करके, हार्डवेयर की जो सॉफ्टवेयर की जो उनकी इंस्टॉलेशन होती है वो इंस्टॉलेशन करके उनके सिस्टम पे डिवाइस जो है उसके ऊपर इंस्टॉल करके सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड यूज़र को कर दिया जाए ताकि वो इसको इस्तेमाल कर सके। अब मेंटेनेंस फेज़ जो होती है ना, ये यूज़र साइड पे होती है, आप कह सकते हैं क्लाइंट साइड पे। तो यूज़र जो क्लाइंट होता है उसको खुद उस सिस्टम को फिर सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, उसके अंदर कोई इश्यूज़ है उसको फिक्स करना, वो सॉफ्टवेयर के अंदर खुद फिर मैनेज करता है। तो मेक्स अपडेट्स एंड फिक्स एनी इश्यूज़ दैट कम अप आफ्टर द सॉफ्टवेयर इज़ इन यूज़। जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं फिर आप उसके बाद उसकी वर्किंग को रोज़मर्रा चेक करते हैं, उसकी कोई अपडेट्स आती हैं, तो ये एंड यूज़र्स क्लाइंट साइड पे मेंटेनेंस होती है। डिप्लॉयमेंट तक जो है ये एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर बना के जब दे देती है तो उसके बाद मेंटेनेंस का काम क्लाइंट साइड पर होता है। अच्छा, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि जी इसके अंदर ये डिफरेंट फेजेस होती हैं और वाटरफॉल मॉडल एक लीनियर अप्रोच है, तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं, ठीक है। अभी बेनिफिट्स हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे ग्रीन कर रहा हूँ कि हम बेनिफिट्स हम पढ़ने जा रहे हैं। बेनिफिट्स मतलब फ़ायदे, और लिमिटेशंस जो होती हैं, देखिए मतलब कुछ नुकसानात भी होते हैं और कुछ फ़ायदे भी होते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ आप लोगों को, चलें अभी हो गया फिर बाद में करेंगे, मैंने कहा शायद नज़र ना आ रहा हो। बेनिफिट्स जो हैं अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या है जी, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ये जो वाटरफॉल मॉडल है ये तो आसान है और समझना बहुत ईजी है। द वाटरफॉल मॉडल इज़ ईजी टू फॉलो बिकॉज इट हैज़ क्लियर डिस्टिंक्ट फेजेस। डिस्टिंक्ट होते हैं डिफरेंट, सेपरेट फेजेस हैं, हर एक फेज़ के ऊपर हमने अलग काम करना है, एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये आसान काम है हमारे लिए, इसलिए सीक्वेंशियल प्रोसेस एक और आसान इसका बेनिफिट ये है कि इसके अंदर आपको सीक्वेंस में काम करना पड़ता है। ईच फेज़ इज़ कम्प्लीटेड वन एट अ टाइम, एक वक्त में हम एक फेज़ पे काम करते हैं, विच मेक्स इट ईजियर, जो कि हमारे लिए आसानी पैदा करते हैं, टू मैनेज एंड ट्रैक प्रोग्रेस, ताकि हम अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो प्रोग्रेस है उसको देख सकें, काम को देख सकें कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं।
फिर सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, ये आप कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज भी हैं मेरी नज़र में, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो वाटरफॉल मॉडल है ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है वर्क्स वेल फॉर प्रोजेक्ट्स विद क्लियर फिक्स्ड रिक्वायरमेंट्स वेयर चेंजेस आर अनलाइकली। अच्छा, एक और चीज़, एक तो मैंने यहाँ पे बता दिया है यहाँ पे कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए, लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है। एक और चीज़ उन्होंने यहाँ पे ये जो लिखी है कि वर्क्स वेल फॉर प्रोजेक्ट्स विद क्लियर फिक्स्ड रिक्वायरमेंट्स। देखिए आगे कुछ ऐसे मॉडल्स भी होंगे जिसके अंदर बाद में यूज़र क्लाइंट जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज भी कर सकता है। वो अगर अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर वो चेंजिंग करना चाहता हो तो वो वाटरफॉल मॉडल के अंदर नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने लिखा कि अगर आपके पास क्लियर, आपने अगर सही रिक्वायरमेंट्स आपने पहले फिक्स आपने इकट्ठी कर ली हैं, बाद में आप चेंजिंग नहीं करेंगे, तो फिर तो ये वाटरफॉल मॉडल बेहतर है, वो भी स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। अदरवाइज़ अगर आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो बाद में रिक्वायरमेंट्स चेंज नहीं होगी वंस डेवलपमेंट बिगिन, ठीक है। तो ये बात आपने ज़हन में याद रखनी है कि जब भी आपको प्रोजेक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, तो अगर आप उसके अंदर चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस दोबारा वाटरफॉल मॉडल के अंदर नहीं हो सकती। तो वैसे तो यहाँ पर क्या लिखा भी है कि वर्क्स वेल फॉर प्रोजेक्ट्स विद क्लियर फिक्स रिक्वायरमेंट्स वेयर चेंजेस आर अनलाइकली, कि वहाँ पे अनलाइकली मतलब ये कि चेंजेस ना हो। अगर चेंजेस होंगी तो फिर तो ये डिसएडवांटेज में आ जाएगा। अब लिमिटेशंस के अंदर लिखा हुआ है कि इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आपने एक फेज़ पे काम किया, ठीक है जी, आप दोबारा पिछली फेज़ में जाना चाहते हैं तो वो बहुत मुश्किल है और कॉस्टली है। मतलब जाने के लिए कोशिश करें तो वो जा तो सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना हो, लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। इसलिए वंस अ फेज़ इज़ कम्प्लीटेड, अगर आपकी कोई फेज़ वाटरफॉल मॉडल के ऊपर आपने उसने फेज़ पे काम कर लिए, गोइंग बैक टू मेक चेंजेस, और अगर आप वापस जाते हैं किसी फेज़ के अंदर चेंजिंग करने के लिए, वो एक मुश्किल है और कॉस्टली, बहुत एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। तो ये सारे का सारा फिर दोबारा से नए सिरे से काम करना पड़ेगा, जो कि कॉस्टली भी है और बहुत ज़्यादा टाइम भी आपका ज़ाया होगा। नॉट आइडियल फॉर कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स मैंने बता दिया लार्ज है, पेचीदा जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स इवॉल्व होती हैं। इवॉल्व मतलब चेंजिंग होती रहती है ड्यू टू टेक्नोलॉजी, या आप कह सकते हैं ड्यू टू यूज़र रिक्वायरमेंट्स चेंजिंग हो सकती हैं। तो कम्प्लेक्स जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए ये वाटरफॉल मॉडल जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, वहाँ पे यूज़ नहीं होता। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, द मॉडल अज्यूम्स दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स आर नोन फ्रॉम द स्टार्ट। अब इस मॉडल के अंदर जब काम किया जाता है तो सबसे पहले हम यही अज्यूम करते हैं, हम यही फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं जो कि हम प्रोजेक्ट से शुरू में समझते हैं, जानते हैं। विच कैन बी रिस्की इफ़ न्यू नीड्स और इशूज़ अराइज लेटर इन द प्रोसेस। लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ पे रिस्क है कि हो सकता है कि बाद में जब हम कोई जो यूज़र्स की नीड्स हैं, कोई रिक्वायरमेंट्स बाद में चेंज करनी पड़े, तो बाद में उस प्रोसेस के अंदर हम चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर बहुत सारा रिस्क बढ़ जाता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो सही तरह से काम ना करे या उन रिक्वायरमेंट्स पर पूरा ना उतरे। तो ये आपको यहाँ पे डायग्राम है जी, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एजाइल मॉडल आता है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। जो आपकी बुक के अंदर जो छोटी छोटी ये चीज़ें हैं ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। वैसे तो आपको इंटरनेट पे वाटरफॉल मॉडल और भी अच्छे तरह से मिल जाएगा, डिफरेंट क्वेश्चंस आंसर्स मिल जाते हैं। मैं आप अपने स्टूडेंट्स को मैं खुद सवाल लिखवा रहा हूँ, कुछ यहाँ से लिखवा रहा हूँ, कुछ इंटरनेट से सर्च करके लिखवा रहा हूँ टॉपिक से। तो लेकिन ये जो है चीज़ें यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही एग्जैक्ट मैं उनको भी पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे इस एक एक लाइन में जो पढ़ रहा हूँ वो आपके लिए, ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। जब बुक्स आपके पास आएंगी, मैंने अपने स्टूडेंट्स को तो नोट्स दिए हुए हैं, मैंने उनको कहा है कि आप इनको फॉलो करें क्योंकि यही बुक होनी है। और बाकी आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है जी। चैनल आपके लिए बनाया है, आप इसको सपोर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, चैनल को शेयर भी करना है, वीडियो पसंद आती है वीडियो को भी लाइक किया करें, और कमेंट के अंदर भी आप मुझे जो पढ़ाने का तरीक़ाकार है उसके बारे में बताया करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।